A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. Students, today I am explaining chapter 9, The Ugly Duckling, in English reader. The ugly duckling. Ugly means गंदा, भद्दा दिखने वाला. Ducklings, a baby duck. डक के बेबी को डकलिंग कहते हैं. ओके. द अगली डकलिंग, एक गंदा सा दिखने वाला डक का बेबी. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ डक एंड देयर डकलिंग्स. डक, एक डक है, उसके 7 डकलिंग्स हैं. उनमें से 6 डकलिंग्स जो हैं बहुत ही सुंदर हैं और एक डकलिंग थोड़ा सा अगली है. वो नॉर्मल जो अच्छे डकलिंग्स हैं वो येलोइश हैं, बहुत सुंदर से हैं, और जो गंदा वाला दिखने वाला डकलिंग है वो थोड़ा सा ग्रेइश कलर में है, ब्लैकिश कलर में है. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट देयर डक एंड डकलिंग्स. इस स्टोरी में हम डक और डकलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स सी. Once upon a time, in an old farm, lived a duck family, and Mother Duck had been sitting on a clutch of new eggs. बहुत समय पहले एक ओल्ड फार्म, पुराने फार्म में एक डक फैमिली रहती थी और एंड मदर डक हैड बीन सिटिंग ऑन द क्लच. क्लच इट मीन्स ग्रुप ऑफ एग्स. एग्स के ग्रुप को हम क्लच बोलते हैं. नए अंडों के ग्रुप के ऊपर, यानी कि बहुत सारे अंडे थे, उनके ऊपर एक डक बैठी हुई थी. वन मॉर्निंग द एग्स हैच्ड एंड आउट पॉप 6 चर्पी डकलिंग्स. एक सुबह वो एग्स हैच मीन्स पक गए एंड आउट पॉप 6 चिरपी डकलिंग्स, और उनमें से बहुत ही सुंदर से 6 चिरपी डकलिंग्स. चिरपी मीन्स चेयरफुल, सुंदर से दिखने वाले, हंसते खिलखिलाते से डकलिंग्स निकल के आए. बट वन एग वॉज बिगर देन द रेस्ट. लेकिन उनमें से एक एग बाकी एग्स से थोड़ा बड़ा था. एंड इट डिडंट हैच, और वो हैच यानी कि अभी तक पूरी तरीके से पका नहीं था. इट मीन्स मदर डक कुड नॉट रिकॉल लेइंग द 7th एग. हाउ डिड इट गेट देयर. लेकिन जो मदर डक थी उसको रिकॉल मीन्स याद नहीं आ रहा था कि वो 7th एग उसने कब दिया था. हाउ डिड इट गेट देयर, यहाँ पर ये एग कहाँ से और कैसे आया. डिड आई काउंट द एग्स रॉन्गली, क्या मैंने एग्स को गलत काउंट किया. मदर डक वंडर्ड, मदर जो डक थी वो सोचने लगी. बट बिफोर शी हैड द टाइम टू थिंक अबाउट इट द लास्ट एग फाइनली हैच्ड. लेकिन जैसे ही वो ये सोच ही रही थी तभी एकदम से जो फाइनली वो जो एग बचा हुआ था, जो हैच नहीं हुआ था, वो भी हैच होने लगा. A strange looking duckling with grey feathers that should have been yellow gazed at a worried mother. उसमें से एक अजीब सा डकलिंग निकला. with grey feathers, ग्रे कलर के feathers थे उसके. that should have been yellow, जो येलो होने चाहिए थे. gazed at the worried mother, जो मदर थी वो बड़े बहुत ही उसको सोचने लगी इस बारे में, परेशान होके, जो बहुत ही लंबे टाइम से उस एग के बारे में सोच रही थी, उसको देख के वरीड हो गई. The ducklings grew quickly, but Mother Duck had a secret worry. डकलिंग्स बहुत जल्दी जल्दी से वो बड़े होने लगे, लेकिन मदर डक हैड अ सीक्रेट वरी, एक उनके अंदर एक चिंता हमेशा बनी रहती थी. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी वन ऑफ माइन. मुझे समझ में नहीं आता कि ये अगली सा डकलिंग, गंदा सा डकलिंग मेरे डकलिंग में से ही एक है. She said to herself, shaking her head as she looked at her last born. वो अपने आप से ही बातें करती है, फिर अपना सिर हिलाती है. She looked at, सिर हिलाती हुई अपने लास्ट बॉर्न बेबी को, उसको डकलिंग को देखती है. As the days went by, the poor ugly duckling became more and more unhappy. और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो अगली डकलिंग्स और ज़्यादा उदास सा रहने लगता है. His brothers didn't want to play with him. He was so clumsy, and all the farm animals simply laughed at him. He felt sad and lonely. उसके भाई भी उसे के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे. ही वॉज सो क्लम्सी, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लम्सी मीन्स ऑकवर्ड, गंदा सा दिखने वाला है. एंड ऑल द फार्म एनिमल्स सिंपली लाव्ड एट हिम, और जो वहाँ के बाकी के फार्म एनिमल्स थे वो सब उसके ऊपर हंसते थे. ही फेल्ट सैड एंड लोनली, वो बहुत ही उदास और अकेलापन महसूस करता था. पुअर लिटिल अगली डकलिंग, मदर डक वुड से, वाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. वो मदर डक उसको कहती है, पुअर लिटिल
उसको बहुत, उसे मदर को भी बहुत महसूस होता है ये सब चीज़ें कि वो बेचारा सा अगली डकलिंग्स, वो उसको कहती है कि बेचारा पुअर अगली डकलिंग्स, कुरूप सा वो जो डकलिंग है उसको कहती है वाई आर सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कि तुम बाकी सबसे अलग क्यों हो। एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर, और ये सुनकर अगली डकलिंग्स और ज़्यादा दिन पे दिन उदास हो जाता था। ही सीक्रेटली वेप्ट एट नाइट, वह चुपचाप से रात में किसी को बिना बताए बिना चुपचाप से रात में रोता रहता था। ही फेल्ट नोबडी वांटेड हिम, उसको लगता था कि उसको कोई भी पसंद नहीं करता। Nobody loves me, they all tease me, why am I different from my brothers? कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे टीज़ करते हैं, परेशान करते हैं। टीज़ मीन्स परेशान करना। Why am I different? क्यों मैं अपने भाइयों से अलग क्यों हूँ? Then one day at sunrise he ran away from the farmyard. एक दिन सुबह के समय पर वह अपने फार्म यार्ड से निकलकर भाग जाता है, चला जाता है। He stopped at a pond and began to question all the other birds. और एक पॉन्ड के पास जाके वह रुकता है, एक छोटे से तालाब के पास जाकर वह रुकता है और बाकी बर्ड से एक क्वेश्चन पूछता है, डू यू नो ऑफ एनी डकलिंग्स विद ग्रे फेदर्स लाइक मी? क्या तुमने कभी ऐसा डकलिंग्स देखा है जिसके मेरी तरह ग्रे फेदर्स यानी कि काले से ग्रे फेदर्स हैं? फेदर्स मीन्स पंख। बट एवरीवन शुक देयर हेड्स इन स्कॉर्न, वो सब उस अपना सिर ना जैसे मना करना होता है किसी को, स्कॉर्न यानी कि डिसरिस्पेक्ट, किसी की रिस्पेक्ट ना करना, इस तरीके से उसको इग्नोर सा करके उसको मना करते थे। वी डोंट नो एनीवन एज अगली एज यू, हम तुम्हारी तरह ऐसे किसी भी अगली यानी कि कुरूप को, बर्ड को तो हमने कभी कहीं भी तुम्हारे जैसा अगली भद्दा सा डकलिंग्स नहीं देखा। सो स्टूडेंट्स, it's enough for today. Okay, now rest of the chapter I will explain you tomorrow. Till then, good day, goodbye, and keep studying.